अब है कि BS4 वाहनों के कैटेलिक कन्वर्टर यूनिट के स्थान पर एक EGT यूनिट लगा दी, जो हमने बताया था EGT यूनिट वाहनों में, BS6 वाहनों में क्या कर दिया, उसको स्थापित कर दिया गया। कैटेलिक कन्वर्टर हमने बता दिया, ये स्वयं तो किसी रासायनिक, कैटेलिक कन्वर्टर कहाँ लगे हुए हैं, पहले भी लगे होते BS4 वाहनों, BS6 में EGT में क्या कैटेलिक कन्वर्टर है, तो वो कैटेलिक कन्वर्टर क्या होते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन को पूर्ण करने में मदद करते हैं। BS4 वाहनों के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे रहते हैं, लेकिन अब डीजल वाहनों में, BS6 वाहनों में EGT यूनिट लगा दी गई। जिस यूनिट के बारे में हमने चर्चा की थी वो कौन सी थी, EGT यूनिट थी। अब है ट्रीटमेंट मॉड्यूल। अब भाई क्या है, जो सबसे पहले एक आया था, जो चित्र था DOC था, क्या था, DOC था, इस तरह में बना हुआ था, वो हम छोटी सी बनाते हैं, ये क्या था हमारा, DOC था, ये हमारा क्या था भाई, DPF था, ये हमारा क्या था, ASC प्लस SCR, और यहां पर क्या था हमारा मिक्सर यूनिट, है ना, तो ये क्या हमारा एग्जॉस्ट हो गया, है ना। तो ये DOC थी, क्या था, पहला जो भाग था हमने एक नॉर्मल बनाया, चित्र बनाया DOC, तो भाई ये एग्जॉस्ट है, तो ये जस्ट एग्जॉस्ट गैस इसके अंदर प्रवेश कर रही है, क्या एग्जॉस्ट गैस इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो DOC क्या करता है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, क्या है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ये हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करता है, कम करता है, और तथा पर्टिकुलर मैटर को लगभग कितने प्रतिशत, 30% क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, क्या कर देगा, 30% उसको कम कर देगा। उसके बाद क्या है, DPF, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, ये वाला भाग कौन सा हो गया भाई हमारा, DPF हो गया। तो डीजल पर्टिकुलर फिल्टर ये क्या था, पर्टिकुलर मैटर को 30 से 90% क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, किसको, पर्टिकुलर मैटर को। और पर्टिकुलर मैटर कहां से बना, जो फ्यूल, जो ईंधन पूर्णतः जल नहीं पाया, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो गया, वो उससे क्या बन गया, पर्टिकुलर मैटर बन गया, उसको किसने कम कर दिया, DPF ने कम कर दिया। अब ये क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, प्लेटिनम इरिडियम की कोटिंग लगी होती है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होती है और ये क्या होता है, कम हो जाता है। अब भाई हमारा SCR, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, ये क्या करता है, EGT का महत्वपूर्ण भाग है, तो और ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली कौन सी है, मिक्सर यूनिट, ये वाली मिक्सर यूनिट, फिर दूसरी क्या, SCR सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, तथा ESC अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट, क्या होता है, अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट, ये क्या होते हैं हमारे उस EGT यूनिट के 3 भाग होते हैं। अब बड़ी आपने देखा होगा BS6 वाहनों में जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन बनती है, तथा क्या बनता है, H2O। तो आपने देखा होगा कई बार साइलेंसर से जल निकलता है, क्या निकलता है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये क्या ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड ये निकलता है। अब अगली चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, मिक्सर यूनिट के बारे में। अब ये इसमें DEF को, जिसके बारे में यूरिया के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, किसके, यूरिया के बारे में बात कर रहा था, उस यूरिया को क्या कहते हैं, DEF कहते हैं, क्या कहते हैं, DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहते हैं। तो ये क्या होता है, DEF को मिक्स होता है, डोजिंग मॉड्यूल के द्वारा इसको इंजेक्टर किया दिया जाता है, इसमें यूरिया के डोजिंग मॉड्यूल द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, डोज किया जाता है। अब ये डोजिंग मॉड्यूल क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर होता है, जो क्या करे, यूरिया का स्प्रे करता है, जिसमें यूरिया को मिक्सर यूनिट में डोज किया जाता है, जिससे यूरिया एग्जॉस्ट गैसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। जब एग्जॉस्ट गैसें और यूरिया मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद ये मिक्सर SCR ESC यूनिट में चला जाता है। SCR ESC यूनिट में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे नॉक्स को एग्जॉस्ट गैस से लगभग 90% क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है भाई। अब है कि ये सेंसर लगे होते हैं, इस सेंसरों के बारे में हमने बता दिया है, ये नॉक्स सेंसर लगा हुआ होता है, उस समय नॉक्स का लेवल कितना है उसको कैलकुलेट करता है। T4 सेंसर के बारे में हमने बता दिया कि T4 सेंसर क्या करता है, T5 सेंसर क्या काम करता है। T6 डोजिंग मॉड्यूल के बारे में हम बता चुके हैं पहले भी। उसके बाद है नॉक्स सिस्टम, DPF डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। तो ये जो DPF जो सेकंड वाला भाग था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होता है हमारा क्या होता है, DPF ही इफेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, DPF में इस प्रकार इसकी संरचना होती है, इस प्रकार DPF की संरचना होती है। तो इस प्रकार इसमें क्या गैलरीज बनी होती है। तो गैलरीज क्या, पहले तो यहां से क्या कट हो जाएगा उसमें, तो जैसे ही एग्जॉस्ट आएगा तो कट होने के कारण वो जो हमारे जो पर्टिकुलर मैटर नीचे जमा हो जाएंगे। पर्टिकुलर मैटर कहाँ जमा हो जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं। फिर जैसे उसमें फिर एग्जॉस्ट आगे जाएगा, फिर यहाँ से एक कट है तो फिर क्या पर्टिकुलर मैटर यहाँ गिर जाते हैं,
उसके बाद फिर नीचे से आएगा तो इस प्रकार के धीरे धीरे के एस जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम सूट मास कहते हैं, और धीरे धीरे उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक पर्टिकुलर मैटर, कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं, कंबशन चैम्बर से एग्जॉस्ट गैसेस के साथ अनब्रेंड फ्यूल में कार्बन के बारीक बारीक कण बाहर निकलते हैं, जिन्हें पर्टिकुलर मैटर से कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर मैटर कहते हैं। BS6 वाहनों में पर्टिकुलर मैटर को DPF में रोक लिया जाता है, और सूट, जिसे क्या कहते हैं सूट मास कहते हैं। तो ये जो हमारा सूट मास है ये कहां हो गया? DPF में क्या हो गया? हमारा इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? DPF में इकट्ठा हो गया। अब DPF में इकट्ठा होने से कारण क्या, गाड़ी में बैक प्रेशर मारने लग जाता है, गाड़ी का एक पिकअप नहीं बन पाता है। तो इस सूट मास को जलाने के प्रोसेस को, सूट मास को खत्म करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम? रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सूट मास का लेवल हमारा बढ़ गया है, सूट मास का लेवल हमारा बढ़ गया है, तो उसमें क्या करेंगे?